Good morning, all my dear student of class 12। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर से प्रोज का थर्ड लेसन का एक भाग अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। शेष अपने अध्ययन को जारी रखते हुए मैं आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम लोग इस लेसन का पार्ट 2 देखते हैं। बच्चों, हम 3 या 4 पार्ट में इस लेसन को समाप्त करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आप तक अच्छी तरीके से पहुंचता रहे और आपको पढ़ने में आनंद आए, आसानी हो और समझ में आए। इसलिए खोलिए अपनी किताब और कॉपी और कलम, बह चलिए अंग्रेजी साहित्य के इस धारा में, जहां पर जेम्स एलन आपको स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य को बताते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और कहा, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर दे आर inseparably intertwined in the thought relief। मेरे प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में आपके लेखक महोदय ने सच्चे स्वास्थ्य और सच्ची सफलता के राज को प्रकट करते हुए कहा, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता गो चलते हैं टुगेदर, साथ साथ। मेरे प्यारे बच्चों, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। दिस मीन्स इफ वी हैव ट्रू हेल्थ, वी मस्ट गेट a true success of life, because both the health and the success go together, साथ साथ चलते हैं। फॉर, क्योंकि दे आर, ये दोनों इनसेपरेबली, ना अलग होने वाले, इंटरविंड माने गुथे हुए हैं, इन द थॉट रिलीम, विचार क्षेत्र में। क्योंकि विचारों के क्षेत्र में ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, ये अलग हो ही नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेम्स एलन, इफ वी हैव ट्रू हेल्थ, वी मस्ट गेट सक्सेस ऑफ लाइफ, बिकॉज both health and success are intertwined in such a way that they cannot be divided। अलग हो ही नहीं सकते हैं। वे विचार के क्षेत्र में इस प्रकार से गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। बना लीजिए अपने स्वास्थ्य को और पकड़ लीजिए अपनी सफलता को, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी, मैं गलत बोल रहा हूं। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। जो शिक्षा है
स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क का विकास होगा, और जब मस्तिष्क का विकास होगा चिंतन का विकास होगा, चिंतन का विकास होगा तो हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर दे आर इंटरट्विन्ड इन द एरिया ऑफ थॉट that they can not be divided। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। वे विचार क्षेत्र में इस प्रकार से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, माला बनी हुई है। एक तागा है तो एक मोती है, और दोनों का संयोग ऐसा है कि दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं। अगर अलग हो जाएंगे तो दोनों अपने अस्तित्व को खो देंगे। आइए, बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास की शक्ति के द्वारा। एवरी इंडरिंग वर्क, एवरी माने प्रत्येक, इंडरिंग ना पूर्ण होने वाला वर्क माने कार्य। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक ना पूर्ण होने वाला कार्य इज ए कंप्लीटेड, क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। अगर आपने अपने अंदर विश्वास पैदा कर लिया तो उस विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक न पूर्ण होने वाला कार्य भी क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। बस पैदा क्या करना है? बिलीव, फेथ पैदा कर डालो। कैसे? ये विश्वास आएगा कैसे? कार्य का लगातार अभ्यास, कंटिन्यू एक्सरसाइज ऑफ द वर्क will give us faith। किसी कार्य का लगातार अभ्यास ही हमें क्या देगा? विश्वास पैदा कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। और जिसके अंदर विश्वास आ जाता है वही ऊंचे पर्वतों को छलांग लगाता है। क्योंकि आपने कहानी पढ़ा होगा कि गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को लेकर के जंगल में जाते हैं, और जंगल पर जाकर के चिड़िया पर निशाना लगाने के लिए पांडवों से कहते हैं। तो युधिष्ठिर जी से उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, गुरुदेव मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से भीम जी से पूछा, नकुल जी से पूछा, सहदेव से पूछा, सब ने अलग अलग चीजें बताई। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। यह अर्जुन का विश्वास था कि उन्हें भेदना कहां है, और उनके अंदर इतना विश्वास पैदा हो चुका था कि उन्हें लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो मेरे बच्चों, आपको भी अर्जुन की तरह चिड़िया दिखाई देनी चाहिए। इतना विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और कैसे? कार्य के द्वारा, कार्य ही नहीं लगातार कार्य के अभ्यास के द्वारा विश्वास पैदा होता है। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा एवरी इंड्यूरिंग वर्क, प्रत्येक अपूर्ण कार्य इज ए कंप्लीटेड, पूरा हो जाता है। फेथ इन द सुप्रीम। मेरे प्यारे बच्चों, फेथ माने विश्वास करिए, इन द सुप्रीम माने श्रेष्ठ। वह श्रेष्ठ शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, रब कहते हैं, उस श्रेष्ठ शक्ति में विश्वास रखो। वह सुप्रीम है, वह श्रेष्ठ है, वह माइटी है, वह पावरफुल है। बिना उसके आदेश के इस संसार में कोई कार्य संपन्न नहीं होता। और इस बात पर विश्वास रखो कि वह श्रेष्ठ शक्ति चलने वाले को मार्ग पर आगे बढ़ाती है और बैठने वाले को पीछे कर देती है। अगर आप कार्य करेंगे तो वह श्रेष्ठ शक्ति अपने निर्णय के साथ आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर के जाएगी। इसलिए यू मस्ट बिलीव इन सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स इन ग्रेट गॉड। ईश्वर में विश्वास रखो। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ। फेथ माने विश्वास रखो इन ओवर रूलिंग लॉ, कानून।
संसार के ऊपर शासन करने वाले इस कानून में, इस विधान में विश्वास रखो कि जो संसार का नियम है वो कभी असफल नहीं होता है। जो कार्य करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो बैठा रहता है वो दंड को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये संसार का नियम है, ये कभी असफल नहीं होता है। कार्य करने वाला आगे जाता है, आलस्य करने वाला पीछे जाता है। इसलिए फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, इस संसार के ऊपर शासन करने वाली शक्ति पर विश्वास करिए। फेथ इन योर वर्क, मेरे प्यारे बच्चों विश्वास करिए इन योर वर्क, अपने कार्य में। आपको आपके कार्य में भी विश्वास होना चाहिए। इतना अभ्यास कर डालिए, इतनी कड़ी मेहनत कर डालिए, इतना लगन लगा दीजिए कि आपको आपके कार्य में विश्वास पैदा हो जाए कि ये कार्य पूरा ही नहीं होगा बल्कि मेरी मुट्ठी में बंद है। जिधर चाहूंगा उधर मोड़ दूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे संपन्न कर लूंगा। इसलिए फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर, अपनी शक्ति में विश्वास रखो टू एक्कम्प्लिश, माने पूरा करने के लिए दैट वर्क, उस दिए गए कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। किसमें? श्रेष्ठ शक्ति सुप्रीम में, शासन करने वाले नियम पर, अपने कार्य में और अपनी शक्ति में भरोसा रखिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हियर इज द रॉक, मेरे प्यारे बच्चों हियर इज माने है ए रॉक, चट्टान। आपके सामने आपके भविष्य की चट्टान एकदम खाली पड़ी हुई है। विच अपॉन विच, जिसके ऊपर यू आप मस्ट बिल्ड, अवश्य निर्माण करेंगे। जिस चट्टान के ऊपर आप जरूर ही अपने भविष्य की इमारत का निर्माण करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आपके भविष्य की खाली चट्टान पड़ी हुई है और आप उस चट्टान पर अपने भविष्य की इमारत को अवश्य बनाएंगे। यू मस्ट नो माई डियर स्टूडेंट दैट देयर इज ए रॉक ऑफ योर फ्यूचर in front of you. You must build a building of future upon it. If यदि you achieve, अगर आप पहुंचेंगे तब, अगर आप जानेंगे तब, अगर आप कार्य करेंगे तब, अगर आप आलस्य नहीं करेंगे तब आप उस चट्टान के ऊपर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। कंडीशन इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इफ यू वुड अचीव, अगर आप पहुंचेंगे तब, कार्य को करेंगे तब, चिंतन को करेंगे तब, सोचेंगे तब, मनन को करेंगे तब। इससे पहले आप उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक आलसी की तरह आप गर्त में चले जाएंगे। इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, इफ यदि यू तुम वुड स्टैंड माने खड़े होगे, अगर तुम खड़े हो सकोगे तब और गिरोगे नहीं तब। अगर आप उस चट्टान पर पहुंचेंगे, आपको उस चट्टान की समझ होगी। अगर उस चट्टान पर आप दृढ़ता के साथ खड़े हो पाएंगे तो, अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप उस चट्टान पर तभी निर्माण करेंगे। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सीख लेना है। ये जो लाइफ है फुल ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्ष करो। अपने कार्य में अपने आप को फिदा कर दो, अपने आप को कुर्बान कर दो और जेम्स एलन के इन विचारों को पूर्ण कर दो। आइए आगे देखते हैं। टू फॉलो, अनुकरण करो, पीछे पीछे चलो, मत रास्ता बदलो। अपने विचारों को धनात्मक करके तब तक पीछे चलते रहो जब तक कि लक्ष्य न मिल जाए। टू फॉलो, अनुकरण करो, अंडर ऑल सरकमटेंस। अंडर ऑल माने सभी, सरकमटेंस माने परिस्थितियां। मेरे प्यारे बच्चों,
सभी परिस्थितियों का अनुकरण करो, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, चाहे गरीबी की परिस्थिति हो, चाहे अमीरी की परिस्थिति हो, चाहे मौसम की परिस्थिति हो, चाहे अंधकार या प्रकाश की परिस्थिति हो, चाहे क्या कहते हैं समाज की परिस्थिति हो, संस्कृति की परिस्थिति हो, सभ्यता की परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों का अनुकरण करो। चलो इनके पीछे पीछे अपने आप को लगाए रखो, तब तक लगाए रखो कि जब तक कि आपका लक्ष्य भेद ना जाए। यू मस्ट फॉलो एवरी कंडीशन ऑफ योर लाइफ टू बी फियरलेस। बन जाओ निडर, और निडर बन करके हर परिस्थिति का सामना कर डालो। द हाईएस्ट माने उच्चतम, फ्रॉम पेंटिंग माने उत्साहित करने वाली, विदिन माने अंतरात्मा की, यू माने अपने अंतरात्मा की उच्चतम उत्साहित करने वाली शक्ति का अनुकरण करो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा धड़क रही है, ये आत्मा आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, आपको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, आपको अच्छे गुणों से परिचित कराती है, आपको संस्कृत और सभ्यता का ज्ञान कराती है। अपनी इस अंतरात्मा के उच्चतम प्रोत्साहित करने वाली शक्ति का अनुकरण करो। पूछ लो अपनी आत्मा से हमें क्या करना है, वह आपको आपके मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश कर देगी। और बढ़ते रहो, तब तक बढ़ो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। टू बी माने बनो, ऑलवेज हमेशा, ट्रू माने सच्चे, टू डिवाइन सेल्फ, डिवाइन माने दिव्य, सेल्फ माने आत्मा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी इस दिव्य आत्मा के प्रति सच्चे बनो। पूरे संसार के लिए झूठे बन जाओ, जिसने पैदा किया है उसके लिए झूठे बन जाओ, जिसको आप आज तक इतना बड़ा किया उसके लिए झूठे बन जाओ, लेकिन अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे बनो। और पूछ लो कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है या गलत है, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी। इसलिए जेम्स एलन कहते हैं टू बी, बन जाओ। क्या बनना है? ट्रू बनना है। किसके प्रति? टू द डिवाइन सेल्फ, अपने दिव्य आत्मा के प्रति। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी दिव्य आत्मा के ऊपर सच्चे बन जाओ। संसार के लिए झूठे बन जाओ, लेकिन अपनी आत्मा को धोखा मत दो, अपने विश्वास को धोखा मत दो, अपने इस हृदय को धोखा मत दो। टू रिले माने भरोसा रखो, अपॉन द इनवर्ड माने अंतरात्मा की लाइट माने प्रकाश। आपके अंतरात्मा से जो प्रकाश आ रहा है, आपके अंतरात्मा से जो मार्गदर्शन आ रहा है, उस पर भरोसा रखो कि वह आपको कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं देगा, गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, आपको गर्त में जाने से बचाएगा, आपको बुराई से बचाएगा। इसलिए यू मस्ट बिलीव ऑन योर इनवर्ड लाइट, अपनी अंतरात्मा की प्रकाश पर भरोसा रखो। इनवर्ड वॉइस, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखो। एंड टू परस्यू माने पीछा करो, योर पर्पस अपने उद्देश्य का, विद ए फियरलेस माने निडर, एंड रेस्टफुल माने आरामदायक, हार्ट माने हृदय। एक निडर और आरामदायक हृदय के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए, और तब तक पीछा करिए कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, तब तक उसके पीछे लगे रहिए। ले लीजिए उदाहरण एडिसन का। उसने जब अमेरिका वासियों से वादा किया कि मैं विद्युत का प्रकाश दूंगा, पूरे सारे के सारे वैज्ञानिक हंसने लगे और बोले इम्पॉसिबल। लेकिन उसने अपना धैर्य, अपना विश्वास नहीं खोया। उसे अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था, अंतरात्मा के प्रकाश पर भरोसा था, वो अपने दिव्य आत्मा के प्रति सच्चा था। उसने 1000 प्रयोग किए, सबके सब असफल हो गए, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुआ। 1200 प्रयोग करने के बाद उसने अपने लेबोरेटरी में विद्युत के बल्ब को चमका दिया, उजाला कर दिया, आज हमें अधिक से अधिक खुशियां प्रदान कर दी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, टू परस्यू माने पीछा करो, योर पर्पस अपने उद्देश्य का, विधि फियरलेस माने निडर, एंड रेस्टफुल माने आरामदायक, हार्ट माने हृदय। निडर और आरामदायक हृदय के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करिए। बिलीविंग, विश्वास रखिए,
दैट की द फ्यूचर माने भविष्य, विल एल्ड माने देगा, अनटू यू माने आपको, नीड माने जरूरत, आप एवरी माने प्रत्येक, थॉट माने विचार, एंड एफर्ट माने प्रयास। विश्वास रखो कि प्रत्येक विचार और प्रयास के साथ आपको आपका भविष्य मिलेगा। जैसे विचार होगा, जैसे प्रयास होगा, उसी विचार और उसी प्रयास के साथ आपको आपका भविष्य मिलेगा। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य चमकदार होगा, आप पूजनीय होंगे, और क्या कहूं कि आप आदर्श बन जाएंगे। लोग आपका अनुकरण करना प्रारंभ कर देंगे। नोइंग जानिए, दैट की द लॉज माने कानून या नियम, ऑफ द यूनिवर्स माने ब्रह्मांड का कैन सकता है, नेबर कभी नहीं, फेल माने असफल होना। याद रखो, जानते रहो कि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जागने वाला कुछ न कुछ प्राप्त करता है, और सोने वाला कोई न कोई महत्वपूर्ण चीज खो देता है। चलने वाला अपने मार्ग को पूरा कर लेता है, लेकिन सोने वाला नहीं प्राप्त कर पाता। वह कछुआ जो धीमी गति से चल रहा था, उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और तेज गति से चलने वाला वह खरगोश मार्ग में आराम करने लगा और लक्ष्य से भटक गया। इसलिए जानते रहिए कि जो ब्रह्मांड का नियम है वो कभी असफल नहीं होता। सूर्य पूरब में निकलता है और निकलता रहेगा। रात्रि समय पर होती है, दिन समय पर होता है, बरसात समय पर होता है, मौसम सारे समय पर कार्य करते हैं। तो एक कहां का नियम है कि कार्य करने वाला असफल होगा, एक कहां का नियम है कि सोने वाला सफल होगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्य करेगा वही सफल होगा, जो सोएगा वही असफल होगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल्ड, ब्रह्मांड का नियम कभी फेल नहीं हो सकता, कभी असफल नहीं हो सकता है। एंड दैट योर ओन विल, दैट योर आपकी ओन विल, स्वयं की इच्छा, कम आएगी, बैक माने वापस, टू यू माने आपके पास, विद मैथमेटिकल माने गणितीय, एक्सीट्यूड माने ढंग से, आपकी स्वयं की इच्छा, आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम आपके पास ऐसे आएगा जैसे गणित का सवाल हल कर दिया जाता है और अंत में एक निष्कर्ष आंसर प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए, दैट योर ओन विल कम बैक, आपकी स्वयं की इच्छा आएगी वापस, टू यू आपके पास, विद मैथमेटिकल माने गणितीय, एक्सीट्यूड माने ढंग से, आपकी स्वयं की इच्छा आपके पास गणितीय ढंग से वापस आएगी। दिस इज फेथ, यही विश्वास है, एंड लिविंग ऑफ फेथ, और आपको विश्वास में ही निवास करना चाहिए। बिना विश्वास के जीना छोड़ दीजिए, विश्वास पैदा कर डालो, और विश्वास पैदा करने के बाद उसी विश्वास में निवास करो। तभी आप आदर्श बनेंगे, तभी आप अनुकरणीय बनेंगे, तभी आप धरती के एक नेक मानव बनेंगे। मानव ही नहीं, आप महामानव बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। By the power of such faith, the dark water of uncertainty are divided. By the power of such faith, by the power माने शक्ति, आप सच माने ऐसे, फेथ माने विश्वास, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर, काला पानी, आप अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का, आर डिवाइडेड माने अलग अलग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता का जो काला पानी होता है वह अपने आप अलग अलग हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है, और आपके पास निश्चितता आती है, विश्वास आता है, सफलता आती है। किसके द्वारा? बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति के द्वारा। द डार्क वाटर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का काला पानी, आर डिवाइडेड क्या होता है? समाप्त,
कट जाता है, हट जाता है, फट जाता है, अलग अलग हो जाता है। अनिश्चितता हट जाती है मेरे प्यारे बच्चों, निश्चितता आ जाती है। जब आपको विश्वास हो जाता है कि दिया गया गणित का सवाल मैं हल कर दूंगा, आप बड़े गर्व के साथ क्लास में खड़े होते हैं और हाथ उठा देते हैं और विश्वास रहता है। और जब विश्वास पैदा हो जाता है तो अनिश्चितता अपने आप समाप्त हो जाती है, आपके मार्ग से हट जाती है। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टीज क्रम्बल्स अवे। एवरी माने प्रत्येक, माउंटेन माने पर्वत, ऑफ डिफिकल्टी माने कठिनाई के, क्रम्बल्स अवे माने समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कठिनाई के सारे पर्वत ढह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। द माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, जो जीवन में कठिनाई के पर्वत हैं वो हट जाएंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एंड बिलीविंग सोल, विश्वास से भरी हुई आत्मा पासेस माने सफल हो जाती है, अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के। और बेटा, जो विश्वास से भरी हुई आत्मा है वो सफल होती है, कहीं पर उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए स्ट्राइव माने प्रयास करिए, ओ रीडर ए पाठ को, टू एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए, एवं ऊपर एवरीथिंग, ऊपर बताई गई सारी चीजों को प्राप्त करने के प्रयास करिए। माय डियर स्टूडेंट, it is the suggestion of Mr. James Allen that you must try to achieve everything that he had described in the above line. ऊपर की पंक्तियों में उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे प्राप्त करने का प्रयास करिए। द प्राइसलेस, बेकीमती पोजीशंस, संपदा ऑफ दिस माने इस, डांटलेस माने निर्भीक, निष्कलंक, फेथ माने विश्वास, इस निर्भीक विश्वास की बेकीमती संपदा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। विश्वास की, निर्भीक विश्वास की बेकीमती संपदा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। कीमत नहीं आंकी जा सकती है ये विश्वास। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा टू एक्वायर, प्राप्त करिए, एवरीथिंग, द प्राइसलेस माने बेकीमती, पोजीशन माने संपदा, ऑफ दिस माने इस, डांटलेस माने निर्भीक, फेथ माने विश्वास की, इस निर्भीक विश्वास की बेकीमती संपदा को प्राप्त करने का प्रयास करिए। फार, क्योंकि इट इज, यही है, द टेलिस्मैन, तावीज, चाबी, आप हैप्पीनेस माने प्रसन्नता की, आप सक्सेस सफलता की, आप पीस शांति की, आप पावर शक्ति की, आप आल उन सभी चीजों की, दैट मेक्स जो बना देते हैं, लाइफ माने जीवन को, ग्रेट माने महान, एंड सुपीरियर माने श्रेष्ठ, आप सफरिंग, टू सफरिंग माने कष्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर बताई गई सारी चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करिए। उस निर्भीक विश्वास की बेकीमती संपदा को प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति और उन सारी चीजों की ताबीज है, उन सारी चीजों की चाबी है जो जीवन को कष्ट में महान और श्रेष्ठ बना देते हैं। प्राप्त कर लीजिए। बिल्ड मान निर्माण करिए, अपॉन सच, ऐसे फेथ माने विश्वास। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे विश्वास के ऊपर निर्माण करिए, एंड ऐसे ही विश्वास के ऊपर निर्माण करिए। यू विल्ट, आप निर्माण करेंगे, अपॉन द रॉक माने चट्टान पर, ऑफ इटर्नल माने अनंत, आप अनंत की चट्टान पर निर्माण करेंगे। अरे ऐसी चट्टान पर निर्माण करेंगे जिस चट्टान का कोई अंत नहीं है। बिल्ट अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर निर्माण करिए। यू बिल्ट अपॉन द रॉक ऑफ, एंड और यू बिल्ड, आप बनाएंगे, अपॉन द रॉक माने चट्टान, ऑफ द इटर्नल माने अनंत, आप अनंत की चट्टान पर निर्माण करेंगे जिस चट्टान का कोई अंत नहीं होता है, कभी वह चट्टान समाप्त नहीं होगी।
विद द मटेरियल ऑफ इटर्नल, मटेरियल माने सामग्री, ऑफ इटर्नल माने अनंत, आप अनंत की सामग्री से निर्माण करेंगे। एंड द स्ट्रक्चर माने संरचना, दैट जो यू आप इरेक्ट माने खड़ा करेंगे, विल नेवर कभी नहीं बी डिसॉल्व माने ढहेगा, गिरेगा, नष्ट होगा। जो संरचना आप खड़ा करेंगे उस संरचना कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी उसका अंत नहीं होगा। फार क्योंकि इट माने यह बिल ट्रांसकेंड, ट्रांसकेंड माने परे होगा, आल माने सभी, द accumulation of material luxuries and riches। क्योंकि इट विल ट्रांसेंड या परे होगा, दूर होगा। ऑल द एक्यूमुलेशन माने इकट्ठा किए गए, ऑफ द मटेरियल लग्जरीज भौतिक विलास, भौतिक विलासिता, एंड रिचेस माने धन, क्योंकि यह संपूर्ण इकट्ठा किए गए भौतिक विलासिता और भौतिक धन से दूर होगा, परे होगा। भौतिक संपदा, भौतिक धनराशि, भौतिक विलासिता उसे कभी टच नहीं कर पाएगी, वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। विच द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत किसमें होता है? मिट्टी में होता है। बेटा जो भौतिक संपदा है, जो भौतिक विलासिता है, जो भौतिक धनराशि है, वह अंत तो गत्ता मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आपकी सफलता अमर होती है। जीवन प्रयत्न जब तक संसार रहेगा तब तक आपकी सफलता याद करती जाएगी, कभी भी असफल नहीं होगी। आगे देखिए, वेदर यू आर हार्लेड इनटू द डेप्थ ऑफ सारो, वेदर चाहे यू माने आपको, और हार्लेड माने फेंक दिया जाए, इनटू द डेप्थ माने गहराई में, ऑफ सारो माने दुख के, चाहे आपको दुख की गहराई में फेंक दिया जाए, और अथवा लिफ्टेड अपॉन द हाइट ऑफ जॉय, या आनंद की ऊंचाई पर उठा दिया जाए, एवर हमेशा रिटेन पकड़ बनाए रखो, रिटेन योर होल्ड, अपनी पकड़ को बनाए रखो, अपॉन दिस फेथ, इसी विश्वास के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आपको दुख की गहराई में फेंक दिया जाए, अथवा सुख की अथवा आनंद की ऊंचाई पर उठा दिया जाए, लेकिन हमेशा अपने इस विश्वास पर अपनी पकड़ को बनाए रखो। दुख आ जाए तो रोते रोते समाप्त मत हो जाओ, सुख आ जाए तो हंसते हंसते पागल मत हो जाओ। हमेशा अपने विश्वास को इस प्रकार से इस बनाए रखो। एवर रिटर्न, एवर हमेशा, रिटर्न माने वापस आइए, टू इट माने इस पर, हमेशा इसी चट्टान पर वापस आइए। एज जब योर रॉक, आपकी चट्टान, आप रिफ्यूज माने ठुकरा दी जाए, जब आपकी चट्टान आपसे दूर चली जाए तो आप इसी चट्टान पर वापस आइए। एंड कीप, और रखिए, योर फिट, अपने पैर को, प्रेमली माने दृढ़ता पूर्वक, प्लांटेड माने जमा करके, अपॉन माने ऊपर, इट्स माने इसके, इमॉर्टल माने अमर, एंड इमोवेबल माने अडिग बेस माने विश्वास, इसके अमर और अडिग विश्वास के ऊपर अपने पैर को दृढ़ता पूर्वक जमा करके रखो। मत हटो, सुख हो दुख हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, लेकिन इस चट्टान के ऊपर अपने पैर को दृढ़ता पूर्वक जमा करके रखिए। कभी भी अपने पैर को इस पर से हटने मत दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर्ड माने केंद्रित करिए, इन सच माने ऐसे इफेक्ट माने विश्वास, अपने आप को ऐसे विश्वास में आत्म केंद्रित कर दीजिए। यू विल बिकम पोसेस्ड, यू माने आप, विल बिकम माने बनेंगे, पोसेस्ड माने समृद्ध, आप सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से। इन्होंने कहा कि आप ऐसे विश्वास के अंतर्गत अपने आप को आत्म केंद्रित कर दीजिए, आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण बनेंगे। एज, क्योंकि बिलसेटर माने तितर बितर हो जाएंगे, लाइन छोड़ के चलिएगा। एज बिलसेटर्ड माने तितर बितर हो जाएंगे, ऑल द फोर्सेस माने सभी शक्तियां, आप विल माने बुराई की,
दैट जो आर हार्लेट माने फेंकी जाएगी अगेंस्ट यू, आपके ऊपर बुराई की सारी शक्तियां जो डाली जाएंगी वे तितर बितर हो जाएंगी। लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लासेस, जैसे सो मेनी टॉयज बहुत सारे खिलौने ऑफ ग्लासेस माने शीशे के, जिस प्रकार से शीशे के खिलौने टूट करके चूर चूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से आपके विरुद्ध डाली जाने वाली बुराई की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, सारी शक्तियां ढह जाएंगी, सारी शक्तियां टूट करके चूर चूर हो जाएंगी। एंड और यू विल अचीव, आप पहुंचेंगे ए सक्सेस, एक सफलता पर, और आप एक सफलता पर पहुंचेंगे। सच है जैसा कि द मेर स्ट्राइबर, केवल प्रयास करने वाला, आफ्टर वर्ल्डली गेन, सांसारिक लाभ के पीछे, कैन नेवर, कभी नहीं नो माने जानेगा, आर एवर ड्रीम, आप कभी कल्पना नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वह व्यक्ति जो सांसारिक लाभ के पीछे भटकता रहता है, सांसारिक लाभ के पीछे दौड़ता रहता है, वह कभी आपकी सफलता को ना तो जान पाएगा और ना ही उसके बारे में कल्पना कर पाएगा। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूं कि यहां पर बारिश की बौछार आ रही है, अतः मैं यहां पर इस लेसन को समाप्त करने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आगे का भाग मैं लेकर के आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा, अविलंब मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा। मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट। देखा था मैं मोबाइल